माय शाइनिंग स्टार्स। तो क्या हाल है सबके। आई होप सब मज़े में हैं और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देखो और मज़े करो। तो चलो बिना किसी का टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो रिसेंटली लक्ष्य की स्टोरी देखी कि कैसे उन पर हमला किया गया, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों पर रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिस पर सिर्फ उनके कंटेंट के बारे में एंटरटेनिंग वे में बोला गया था बिना किसी पर्सनल कमेंट के। और वही कंटेंट जो वो लोग खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वो लोग सरेआम लड़कियों के कपड़ों पर बोलते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों को कोई अगर प्यार से कॉल आउट कर दे तो उनसे सहा नहीं जाता और फिर हमला करवाते हैं, जो कि हद से ज़्यादा गलत है। तो अगर उन लोगों को वीडियो से प्रॉब्लम थी तो वो लक्ष्य से बात कर सकते थे। खुद लक्ष्य ने कितनी बार बोला है कि अगर मेरे वीडियो से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोल दो, मैं शायद वीडियो डिलीट ही कर दूं। या फिर वो लोग भी लक्ष्य के कंटेंट को लेकर रिप्लाई दे सकते थे उसको। तो देखो, अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपके कंटेंट के ऊपर कभी ना कोई वीडियोस तो बनाएगा ही। खुद लक्ष्य के ऊपर ही पता नहीं कितने सारे वीडियोस बन रखे हैं, लेकिन आप उस बात को किस तरह से कितने मैच्योर तरीके से हैंडल करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। और ये हमला वगैरह करना, धमकी वगैरह देना, ये तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। ऐसे तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स की कोई फ्रीडम ही नहीं रहेगी। और ये लोग जिन लोगों ने हमला करवाया वो भी तो खुद सोशल मीडिया क्रिएटर्स है। तो अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो इनके लिए भी कोई फ्रीडम नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन वाली बातें हैं इन सबको ना ऑनलाइन तक ही रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में किसी को किसी से प्रॉब्लम होती है। लोग बस दूसरों का कंटेंट को रोस्ट करते हैं, ना कि उस क्रिएटर से हेट करते हैं। हाँ, अगर उस क्रिएटर ने कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं किया हो तब। लक्ष्य के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। देखते हैं कि लक्ष्य किस तरीके से, कितने मैच्योर तरीके से इस बात को हैंडल करता है, क्योंकि कोई भी एक वीडियो के लिए ये सब डिजर्व नहीं करता। खैर, बात तो ये भी है कि ये चुप रहते हैं जब इनके ही कुछ दोस्त दूसरे क्रिएटर्स के साथ सेम हरकत करते हैं। इसीलिए तो जब स्लेप पॉइंट के साथ ये सब हुआ तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। स्लेप पॉइंट के टाइम सब चुप रहे, जबकि वो गलत ही नहीं, गुनाह भी था कहीं ना कहीं से। सिर्फ 1-2 लोगों ने ही आवाज़ उठाई। देखो, माना कि उस पार्ट में उन लोगों से गलती हुई, लेकिन जब उन लोगों को लोगों ने बोला तो उन लोगों ने उस पार्ट को डिलीट करके अपनी गलती सुधारी, उस गलती की जिम्मेदारी ली। लेकिन उसके बाद उन लोगों के साथ जो हुआ उसका क्या, गालियाँ जो पड़ी उन लोगों को वो तो रहने ही दो, उस बारे में बात ही नहीं कर रही। लेकिन एक लड़की के पिक्स को मॉर्फ करके उसको वायरल करना, ये तो लिमिट क्रॉस है। अगर कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? वो फैंस जो किसी के प्यार में अंधे होकर सही गलत इंसानियत सब कुछ भूल गए थे, या वो क्रिएटर जिसने ये सब होते हुए देखा फिर भी अपने फैंस को नहीं रोका? तुम फैंस जो ये सब हरकतें करते हो, मान लो कल को अगर किसी ने शिकायत डाल दी साइबर सेल या पुलिस में और पुलिस तुमको उठाकर लेकर गई, तो तुमको बचाने के लिए तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर नहीं आएगा। फिर खुद के साथ साथ अपनी फैमिली की भी लाइफ भी खराब कर दोगे। फिर रोते रहना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, किसी को फॉलो करना, उनके किए गए अच्छे कामों से इंस्पायर होना, जैसे वो क्रिएटर लोगों को खाना खिलाता है, तो वो सब अच्छी चीज़ें हैं जो तुम लोग सीख सकते हो। लेकिन किसी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनो कि सही गलत का फ़र्क ही भूल जाओ। क्रिएटर्स तो वीडियोस बनाएंगे ही, यही उनका काम है, लेकिन अगर उनके साथ ये सब होने लगे एक वीडियो के लिए फिर तो ये सब गलत है। तो अभी जैसे प्रणीत मोरे जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके साथ मारपीट हुई क्योंकि उन्होंने उनके शो पर पीआर पर चलने वाले एक नेपो किड पर एक जोक मार दिया था। जो खुद पीआर पर चल रहा है वो भी दादागिरी कर रहा है। देखो, मतलब टैलेंट से इतना भी क्या जलना नहीं होती सबके पास, इसके लिए दिल छोटा मत करो। तो क्रिएटर्स भी इंसान ही हैं, उनसे भी कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन उसके लिए सबके सामने ऐसे माफ़ी मंगवाना, उनको परेशान करना, ये तो गलत है ना। वो भी इंसान है और इंसान से हो जाती है कभी कभी गलती, लेकिन उसके लिए क्या उनकी जान ले लोगे? अभी न्यूज़ बॉय वाला इंसिडेंट ही ले लो, उनसे एक गलती हो गई थी और जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ये गलती की तो उन्होंने वो पोस्ट हटाकर उसको डिलीट किया। उन्होंने सॉरी भी बोला, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि उनका इंटेंशन वो नहीं था, फिर भी उनके साथ ये सब हुआ। ये सब तो गलत है ना। अगर क्रिएटर्स के साथ लोग ऐसे ही बिहेव करते रहे, भी मारपीट करना, ज़बरदस्ती किसी के प्राइवेट लाइफ में घुसकर ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाना, किसी की माँ बहन के लिए अपशब्द बोलना, फीमेल क्रिएटर हो तो उनके कमेंट्स में जाके आर वर्ड लिखना, पिक्चर्स मॉर्फ करना, ये सब तो बहुत ज़्यादा गलत बात है।
देखो, क्रिएटर्स हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, हमारे नॉलेज के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इन रिटर्न अगर उनके साथ ये सब हो फिर तो ये गलत है। अभी जैसे खान सर को ही ले लो, वो कितने रिस्पेक्टेड टीचर है, वो बच्चों के भलाई के लिए कितना कुछ करते हैं। अभी बच्चों के भलाई के लिए ही, बच्चों के फ्यूचर के लिए ही वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको धमकियाँ मिली। बोलो, बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रोटेस्ट, खान सर भी काफी एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। डिजिटल का डिमांड था बीपीएससी री एग्जाम, इसलिए खान सर बताइए वो प्रोटेस्ट की वजह से उनको धमकियां मिला पॉलिटिशियंस की तरफ से। अब देखिए वो क्या कहे। यही वजह कि नहीं आ रहा, धमकियों को खुलेआम दे रहा है कि आपकी भी जांच होगी, कोचिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप भी जेल जाइएगा, थोड़ा जेल से अंदर रहे। ये सब कहाँ से सही है बोलो। और अभी एक रिसेंट वीडियो में मोहक भैया ने ये बोला, रणवीर के कंटेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि वो जेल जाए। इनफैक्ट अभी रणवीर और समय पुलिस एक्शन फेस कर रहे हैं और मैं नहीं, ये बस लक की बात है। मैंने कई वीडियोस बनाए जिसके लिए कन्वीनियंटली मुझे जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि मुद्दा रणवीर की जोक के बारे में है नहीं, मुद्दा है कि कौन कब वायरल हो रहा है। और अगर आपका बुरा वक्त निकला और एक पॉलिटिशियन उस समय अटेंशन चाहता है तो आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज। मोहक भैया तो कभी किसी को कुछ गलत बोलते भी नहीं और ना ही अपनी वीडियोस में किसी गलत भाषा का यूज़ करते हैं, सिर्फ रियल इश्यूज में बात करते हैं। जो हमारी मीडिया, जो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर है, वो भी इग्नोर मारती है। भैया उन सारे इश्यूज पर बात करते हैं, लोगों तक वो सब नॉलेज पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, सोचो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी किस हाल में है अब। देखो, अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं, ना ही कोई एंटरटेनमेंट रहेगी लोगों की स्ट्रेस भरी लाइफ में, ना ही कोई रियल इश्यूज़ के बारे में बात करेगा। तो सब एक कठपुतली बन के रह जाएंगे और सिर्फ हाँ ना में सर हिलाएंगे, और इसमें भी कोई ना कोई ऑफेंड ही हो जाएगा। देखो, ये सिर्फ क्रिएटर्स की बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है ऑडियंस जितना भी गंदा लिखे कमेंट्स पर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन रिसेंटली असम में एक इंसान के ऊपर एक एफआईआर हुआ क्योंकि उन्होंने किसी एक ऑफिसर के पोस्ट पर किसी कमेंट पर हाहा रिएक्ट किया था। देखो, ऑडियंस भी कोई उतनी सेफ तो है नहीं, इसीलिए ऑडियंस को भी ध्यान रखना होगा। देखो, क्रिएटर हो या ऑडियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम वीडियो में या कमेंट्स में माँ बहन की गालियाँ दो, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, रेसिस्ट जोक्स मारो, क्योंकि मुझे नहीं लगता नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पसंद करने के लिए आपका टेस्ट खराब होना ज़रूरी है। क्यों? फिर भी कुछ लोग ऐसी बातों को जस्टिफाई कर ही देंगे क्योंकि उनके फेवरेट लोगों ने जो बोला है। हाँ, ना ही किसी कम्युनिटी को लेके होमोफोबिक जोक्स मारो या ना ही साइबर बुलिंग करो, ये सब ना आपकी लो मेंटलिटी को ही दिखाती है। ये सब गलत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी ये सब नहीं कर सकता, और अगर कोई ये सब करता है तो उस इंसान को कॉल आउट करने का हक है। उस इंसान को लोग कॉल आउट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको जान से मार देने की धमकियाँ दो। लेकिन अगर कोई क्रिएटर ये सब नहीं कर रहा है, सिंपल एंटरटेनिंग वीडियोस बना रहा है, एजुकेशनल वीडियोस बना रहा है, फिर भी अगर उनके साथ ये सब हो रहा है तो ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। और मुझे लगता है इन सब को रोकने के लिए क्रिएटर और ऑडियंस दोनों को ही इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, गलत चीज़ को सुधारने के लिए किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। खैर, वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए लेटन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आराम से बात करेंगे, और उनको जो धमकियाँ मिल रही है उस बारे में भी बात करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वीडियो आते ही तुम लोग को पता चल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोग का शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।